अस्ते सस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तो प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् शस्तनिबद्धिनी बिबिलषद् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तान्यस्तनता पवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्ध्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी जमुना जी के बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी जमुना जी के बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी वल्लभ वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी वल्लभ जमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी जमुना जी की बलिहारी।
श्रीनाथ जी बोलो, जमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, जमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, जमुना जी बोलो, नाथ जी बोलो, जमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, जमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, जमुना जी बोलो, ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी, जय वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी, जमुना जी की बलिहारी, जमुना जी की बलिहारी, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जय जय श्री राधे, निदाई गौर हरि, श्री पुरुषोत्तम मास की, श्री गोवर्धन नाथ की। ठाकुर जी की परम पावनी कृपा से, अनुकंपा और अनुग्रह से परम पावन जे मासा नाम उत्तमे मासे, पुरुषोत्तम मासे, पुरुषोत्तम मास का ये सुंदर पर्व, और उसमें भी एक प्रकार से सारे अमेरिका और न्यूयॉर्क का सबसे सुंदर स्थान वैष्णव टेम्पल, श्री ठाकुर जी की हवेली। अमेरिका में भगवान के मंदिर बहुत होंगे, पर घर न्यूयॉर्क में ही है, क्योंकि हवेली जी मंदिर नहीं होता, हवेली जी तो श्री ठाकुर जी का निज गृह होता है। ऐसे वैष्णव टेम्पल के सभी डिवोटीज के साथ पुरुषोत्तम मास में 2 दिन के लिए वचनामृत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सीधे वृंदावन से हम आप सबके साथ जुड़े हैं और एक प्रकार से ठाकुर जी का हेड ऑफिस तो वृंदावन में ही है और उसकी अमेरिका में सबसे मेन ब्रांच न्यूयॉर्क में श्री वैष्णव टेम्पल है। उन दोनों का
ये सुंदर सामंजस्य बैठा है। कुछ दिन पहले ही दीपक भाई शाह का मेरे पास सूचना आई कि पुरुषोत्तम मास में गोसाई जी आपको भी कुछ सेवा करनी है, कुछ वचनामृत कहना है, जय जय। मैंने कहा ये मेरा परम सौभाग्य है। और अब तो वैष्णव टेम्पल के सभी डिवोटीज के साथ, सभी भक्त वैष्णव के साथ ऐसा स्नेह हो गया है कि शायद मेरे यहाँ का भी कोई उत्सव आप सबके बिना पूरा नहीं हो सकता, और आप सबके यहाँ का कोई उत्सव में सम्मिलित होना मेरा भी सौभाग्य माना जाएगा। सच बात कहूँ तो एग्जैक्ट डेट की सूचना तो काफ़ी मुझे अभी 3 दिन पहले ही मिली, पर इनफॉर्मली मैं अंदर से तैयार था। आई न्यू दैट देयर वुड बी अ कॉल फ्रॉम वैष्णव टेम्पल एंड आई माइट हैव टू सर्व फॉर फ्यू डेज, so we could prepare everything last minute. I have been speaking in the morning every day on Chaitanya Mahaprabhu for this whole month of Purushottam Mass. But in the meantime, for these 2 days, because of all of you, I am getting this rarest opportunity to speak on Gopi Geet, which is also, you could say, the closest subject of Srimad Bhagavat for Chaitanya Mahaprabhu also. And for all the Vaishnavas, especially all the Pushti Vaishnavas, Shri Vallabhacharya ji have said, गोपी गीत से ऊंचा कुछ नहीं है। ठाकुर जी को पूर्ण रूप से अगर कुछ सबसे ज्यादा पसंद है, श्रीमद् भागवत का सबका पूरा सार अगर कुछ है तो वो गोपी गीत है। पिछले वर्ष डॉक्टर अरविंद भाई शाह के प्रेम से मुझे वैष्णव मंदिर में आने का अवसर मिला, और मैं आपसे आज सत्य कहता हूँ, वहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं, वहाँ के जो ठाकुर जी का भाव है, जो ठाकुर जी के मनोरथ हैं, जो ठाकुर जी की सेवा है, वो सब देख करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने लास्ट ईयर जन्माष्टमी न्यूयॉर्क में की, बल्कि ऐसा ही लगा था कि वृंदावन में की। इतना आनंद महाराज। और आप सभी वैष्णवों ने खूब आनंद से भागवत कथा सुनी। सेतु भाई उस सबको अभी सबको रिकॉल करा रहे थे, और सेतु भाई मैंने कोई आपसे प्रेम में ही कहा था जो कहा था, बल्कि आप नित्य प्रति ही व्यवस्था में रहते हुए भी पीछे खड़े होकर अच्छी तरह कैमरा के पास कथा सुनते थे, और आपके पास ही ड्यूटी था, वो कैमरा मैं इंडिया से लाया था, उसमें रिकॉर्ड की। तो आपने तो केवल कथा सुनी नहीं, बल्कि आपकी वजह से तो अभी तक सब लोग कथा सुन पा रहे हैं। और सभी लोग उस आयोजन का आनंद लेते रहे। ठाकुर जी की ऐसी लीला हुई, ठीक उसके बाद अरविंद भाई शाह का गोलोक धाम में प्रवेश हो गया, पर वो हमको और आपको जोड़ गए। जीवन ऐसा ही है। गोपियों ने गोपी गीत में कहा, तृण जलऊ का शाम व्यक्ति रंगते। जैसे नदी के 2 किनारों से 2 तिनके नदी में गिरते हैं, बहते रहते बहते रहते बहते रहते हैं, लहरें आती हैं, और कोई एक ऐसा समय आता है जब वो दोनों तिनके, दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, और कई समय तक वो एक साथ बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, और फिर एक ऐसी लहर आती है कि वो फिर से दोनों अलग हो करके अपने अपने किनारों पर चढ़ जाते हैं। गोपियों ने इस न्याय को कहा, तृण जलऊ कशाम व्यक्ति रंगते, गोपी गीत में। उसी प्रकार दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी तरीके के हैं, जिनके अपने अपने घाट हैं, जिनका अपना अपना जीवन है, जिनकी अपनी अपनी व्यवस्था है। मुझे ऐसा लगता है, मैं वृंदावन के घाट में था, अरविंद भाई न्यूयॉर्क के घाट में थे,
पर ठाकुर जी की कथा की धारा ने हम दोनों को मिलाया। फिर वो अपने घाट पर चढ़ गए और हम आप सबको मिला गए, और हम आप सब मिलकर के भागवत कथा की धारा में बहते चले जा रहे हैं और ठाकुर जी का सुंदर रस ले रहे हैं। आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूं। आई नो टाइम डिफरेंस भी है, मेरे यहाँ भी रात न्यूयॉर्क के साथ इतना आनंद है, कभी अर्ली मॉर्निंग कथा होती है तो कभी बिल्कुल ही लेट नाइट कथा होती है, पर फिर भी आप सबके साथ ऐसा स्नेह है कि इस समय भी मंजूर है। ठाकुर जी की चर्चा तो सदा की जा सकती है। सर्वकाल सुखावह, हर काल में जो सुख दे वो ठाकुर जी की कथा है। हम लोगों ने गोपी गीत चुना है। दीपक भाई को बोला, बात हुई, बोले क्या टॉपिक करेंगे जय जय। मैंने कहा दीपक भाई ऐसा करे गोपी गीत करें, तो वो इतना खुश हो गए, बोले जय जय मेरे मन में भी यही विचार था, तो वही हो जाए। हालांकि 2 दिन में गोपी गीत पूरा बोलना असंभव है। 2 दिन में क्या, 2 जन्म में भी नवीन भाई नहीं बोला जा सकता, 2 पूरी लाइफ में भी नहीं बोला जा सकता। ऐसे गाने जाओ तो 19 वर्सेस तो 10 मिनट्स में पूरे हो जाते हैं, पर अगर उसका अर्थ समझना हो, भाव समझना हो, स्थिति समझनी हो, तो पूरा 2 जीवन गवा करके भी उसको नहीं समझा जा सकता। फिर भी हम लोग थोड़ी सी उसकी अर्चना, पूजना, उसकी परिक्रमा करने का विचार करेंगे। ऐसा है, वृंदावन में एक मंदिर है, श्री राधा दामोदर का मंदिर। ऐसा हुआ कि सनातन गोस्वामी जी गिरिराज जी की परिक्रमा देते थे। हमारे इस आचार्य हुए वृंदावन के जो 6 गोसाई हैं, उनमें गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं जिनकी परंपरा से हम आते हैं, एक दूसरे गोस्वामी हैं, उनका नाम सनातन गोस्वामी था। तो सनातन गोस्वामी बूढ़े होने के बाद भी परिक्रमा देते रहे। तो ठाकुर जी गिरिराज जी से बोले, बाबा तू इतना बूढ़ा हो गया अभी भी परिक्रमा देता है, चला नहीं जाता था फिर भी। तो बोले मेरी तो आदत कभी खत्म हो ही नहीं सकती भगवान, मैं तो परिक्रमा मर जाऊं पर छोड़ नहीं सकता। जीवन में कोई एक चीज ही व्यक्ति अच्छी तरह पकड़ ले तो उसी के द्वारा ठाकुर जी के रस की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या किया जाए, तो स्वयं ठाकुर जी ने गिरिराज जी की एक शिला सनातन गोस्वामी जी को प्रदान करी। वो शिला वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में है, और ठाकुर जी ने कहा सनातन गोस्वामी तू बूढ़ा हो गया, अब इतनी 7 कोस की 21 किलोमीटर की परिक्रमा करना तो तेरे लिए संभव नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि ये जो गिरिराज शिला है, अगर इस शिला की तू 4 परिक्रमा कर लेगा तो पूरी गिरिराज परिक्रमा का सौभाग्य तुझे प्राप्त हो जाएगा। तो आज भी राधा दामोदर जी का मंदिर है वृंदावन में, जहाँ गिरिराज जी की शिला है, और बहुत सारे लोग, हम भी कई बार समय कम हो या कभी ऐसे भी बहुत सारे वृंदावन के वैष्णव लोग नित्य प्रति जाकर राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा देकर गिरिराज जी की परिक्रमा का भाव करते हैं। तो गिरिराज जी परिक्रमा देने जाओ तो कम से कम 6-7 घंटा लगे, पर राधा दामोदर की परिक्रमा करने जाओ तो 10 मिनट लगे, 15 मिनट खींच के लगे। तो ऐसे ही हम लोग गोपी गीत की गिरिराज जैसी परिक्रमा तो नहीं कर सकते, पर 2 दिन में हम गोपी गीत की राधा दामोदर जैसी परिक्रमा जरूर करेंगे। 4 परिक्रमा जैसे छोटा भाव करके गोपी गीत का सर्वोत्तम भाव सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। ठाकुर जी का विरह गीत, गोपियों ने प्रेम में प्यार में पुकारा गोपाल को, उससे श्रेष्ठ वैष्णवों के लिए कुछ नहीं, और वो भी पुरुषोत्तम मास में। ये महीना बड़ा श्रेष्ठ है। भागवत में वर्णन है धर्म की 13 पत्नी है, एक एक पत्नी का एक एक महीने में आचरण होना चाहिए। उसमें सत्य है, दम, सुचिता है, पर एक पत्नी मूर्ति है जिसको हम कभी भी आचरण नहीं कर पाते,
पुरुषोत्तम मास में 13 महीने माने जाते हैं ल्यूनर कैलेंडर से। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूं कि पुरुषोत्तम मास का साइंटिफिक वैल्यू क्या है, वो आपने सुना होगा। उसका हम आचरण करें। इसको एक नाम मल मास भी बोला जाता है। कर्मकांड की दृष्टि से इस मास में कुछ नहीं किया जाता, पर भगवान ने इस मास को अडॉप्ट कर लिया और कहा अब से मेरे सारे गुण इस मास को मिलें। ऐसा भी एक कथा आती है कि हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की और कहा मैं 12 महीने में न मरूं, तब ब्रह्मा जी ने 13वां महीना बनाया कि इसमें नृसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। तो भक्त प्रहलाद ने इसी महीने में 9 भक्तियों का आचरण किया, जिससे नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो कर्मकांडियों के लिए तो ये मलमास है, पर वैष्णवों के लिए तो ये महीना नवदा भक्ति आचरण करने का श्रेष्ठ साधन है। जो नवदा भक्ति श्रीमद् भागवत में लिखी है, श्री वल्लभाचार्य जी ने उसको खूब विस्तार से वर्णन किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्य भाव, दास्य भाव और बाद में आत्मसमर्पण। ये 9 भक्ति इसमें आचरण करनी चाहिए। उसमें सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। श्रवण ही आधार है महाराज, फाउंडेशन है। श्रवण के बिना कीर्तन नहीं होगा, कीर्तन के बिना सुमिरन नहीं होगा। वैसे भी हमारी बॉडी में जितने सेंसेस हैं, उसमें एकमात्र ईयर ऐसा है जो रेसिप्रोकेट करना नहीं जानता, जो केवल रिसेप्टिव है। आंखें देखना भी जानती हैं, एक्सप्रेस भी करना जानती हैं, और जो व्यू है, विजन है, उसको ब्रेन तक भी ले जाती हैं। ये एक्सप्रेस भी करना जानती, इनवर्ड भी हैं, आउटवर्ड भी हैं। ऐसे ही हमारा मुंह बोलना भी जानता है, खाना भी जानता है। ऐसे ही हमारा हाथ छूना भी जानता है, लेना भी जानता है, देना भी जानता है। किसी का स्पर्श कर भी लेता है, और कभी किसी के गाल में एक जोर से जड़ दिया तो उसको पीड़ा भी दे देता है। तो नाक सुगंध लेना भी जानती है, श्वास छोड़ना भी जानती है। पर एकमात्र ईयर ऐसा है, कान ऐसे हैं जो केवल इनवर्ड हैं, जो केवल रेसिप्रोकेट करना नहीं जानते, केवल रिसेप्टिव हैं, केवल रिसीव करना जानते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कान का कनेक्शन सीधा अंतःकरण से होता है। वैसे भी बच्चा हम भी सबसे पहले दुनिया को सुनना ही शुरू करते हैं। जब माँ के पेट में कोई होता है, छू सकता नहीं, खाता भी नहीं है वो, क्योंकि अपने आप नेबल कॉर्ड से उसके पेट में भोजन चला जाता है। वो उस समय कुछ नहीं कर सकता, फिर भी बाहर की जो आवाजें हैं वो उसके कान में जाती हैं। इसको साइंटिफिकली भी प्रूफ किया गया है, और पुराणों में तो इसकी कब से कथा वर्णन है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अभिमन्यु का ही एग्जाम्पल है। अभिमन्यु ने पूरा युद्ध करना ही माँ के पेट में सीख लिया था। तो हमारे भीतर संसार का भी प्रथम प्रवेश कानों के माध्यम से होता है, तो कृष्ण का भी प्रथम प्रवेश कानों के ही माध्यम से हो सकता है। इसलिए भक्ति का फाउंडेशन सबसे पहले श्रवण है महाराज। और श्रवण में भी गोपी गीत श्रवण करने को मिल जाए तो कहना ही क्या। आइए थोड़ी सी हम लोग भूमिका इसकी बना लेते हैं। इस पथ पर कैसे चला जाए। एक चीज आप सबसे पहले समझिए, there is always a different path which has been defined to achieve the supreme goal, which is the supreme personality of Godhead.
एक चीज देखिए, हम सबको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, अब ये हमारे हाथ में है कि हम मनुष्य शरीर को कैसे जीना चाहते हैं। प्लीज ध्यान से लिसन टू इट वेरी केयरफुली। ये हमारे हाथ में, केवल आहार निद्रा भय मैथुनंच, केवल भोजन करना, मैथुन कर लेना, ये सब व्यवस्था कर लेना ही मनुष्य शरीर की सार्थकता नहीं है, क्योंकि वो तो जानवर बन करके भी किया जा सकता था। मच्छर को भी मालूम है मेरा फूड मुझे कहां से मिलेगा, और हमको ढोकला और खांडवी खाने में जितना मजा आता है, मच्छर को खून पीने में भी उतना ही मजा आता है। थेपला खाने में जितना मजा आता है ना, सूकर को मल खाने में भी उतना ही मजा आता है। उसके अपने फ्लेवर्स हैं। मैथुन की प्रक्रिया भी वही है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पौधे भी हो। When pollen falls on stigma, then fertilization happens. तो ये सब तो एक ही बराबर है। तो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा विषय क्या है? वो है धर्मो ही एको अधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशु भी समान। हम अगर यही सब कर रहे हैं तो वैसे भी सोशियोलॉजी तो हमें सोशल एनिमल बोलती है। फिर हमने मनुष्य क्या किया? मनुष्य हम कब बनेंगे? जब हमें मनुष्यता आएगी। कोई ह्यूमन बीइंग या होमोसैपियन तभी है, केवल फिजिकली वो होमोसैपियन नहीं है, ईटिंग हैबिट से होमोसैपियन नहीं है, बल्कि जब उसके अंदर ह्यूमैनिटी होगी तब उसके अंदर असली ह्यूमन जागृत होगा। अब भगवान ने आपको जीवन देकर, प्रकृति ने आपको जीवन देकर आपके ऊपर चीज छोड़ दी। हाउ यू वॉन्ट टू लिव, इट इज अप टू यू। आप कैसे जीना चाहते हो? वही लकड़ी है, चूल्हे में गिरती है तो राख बन जाती है, केवल बर्तन मांजने के काम में आती है, और अगर वही लकड़ी यज्ञ कुंड में गिरती है तो वो भस्म बनती है, जिसको लोग अपने माथे पे तिलक के रूप में लगाते हैं। लकड़ी वही है। अब ये जीवन वही है, ये हमारे हाथ में है कि हम इसको केवल किसी चूल्हे की लकड़ी बनाना चाहते हैं जो बाद में केवल भाग्य को घिसने के काम में आएगी, या इसको किसी यज्ञ कुंड की समिधा बनाना चाहते हैं। ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो सारे समाज के लिए आदर्श बनकर के प्रकट हो, आदर्श बने। ये आपके हाथ में। तो सबसे पहले तो ये चुनाव करना पड़ेगा। और मैं ये बात आपसे सच कहता हूं, अल्टीमेटली सब कुछ सोचने और समझने के बाद हम अपनी लाइफ में जितना भी अचीव करना चाहते हैं, वो सब जिन्होंने अचीव कर भी लिया है, उस सब को करने के बाद भी एकमात्र स्पिरिचुअलिटी ही ऐसी है जिसमें उनको एटर्नल पीस एक्सपीरियंस हुई है। आप सब अमेरिका में रहते हैं तो कंफर्ट बहुत सारे यूजुअली ही आप सबको नसीब में हैं। दुनिया में कितने लोग हैं जो मटीरियली कितने भी एडवांस क्यों न हो जाएं, सबसे बड़ी से बड़ी गाड़ी उन्हीं के पास हो, एकर्स में उनका बंगलो हो, दुनिया की सारी आधुनिक वस्तु उनके पास हो, फिर भी वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन को अचीव नहीं कर पाते और पीस को ढूंढने के चक्कर में न जाने कितने पीसेस में बढ़ जाते हैं। हमको क्या प्रैक्टिस करा दी गई है कि कंजम्पशन जो है वो हमें हैप्पीनेस दे सकता है। टीवी भी क्या दिखा रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स भी क्या दिखा रहे हैं, बुक्स भी क्या दिखा रही हैं, पूरी मटेरियल वर्ल्ड क्या दिखा रहा है, कंजम्पशन करो, कुछ न कुछ सदैव कंजम्पशन होता रहे, नई नई चीज का कंजम्पशन करते जाओ। एक चीज को कंज्यूम किया तो उसमें थोड़ी देर हैप्पीनेस मिली, फिर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से उसका मजा खत्म हो गया तो नई चीज कंजम्पशन करो।
और हम जिंदगी भर कंजम्पशन ही कंजम्पशन करते जाते हैं। और सच बात कहूं तो उस कंजम्पशन के चक्कर में बहुत सी चीजों का एक्सप्लॉयटेशन कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने कंजम्पशन के लिए ही तो नेचर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आज पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, कोरोना वायरस सबसे बड़ा प्रमाण है। आज हमने जब अपने फूड के कंजम्पशन के लिए, एक जो थ्योरी है, देयर कुड बी मेनी थ्योरीज बट वन ऑफ द वेरी पॉपुलर थ्योरी इज, पर कहीं ना कहीं तो एक्सप्लॉयटेशन हुआ ही है, इवन इफ इट इज अ केमिकल और इवन इट इज व्हाट्सोएवर, बट इट्स अ वेरी पॉपुलर थ्योरी कि जो वाइल्ड एनिमल मार्केट है वुहान का, वहां से वायरस स्प्रेड हुआ। कहीं ना कहीं हमने वाइल्ड एनिमल्स को कंजम्पशन के लिए एक्सप्लॉइट किया और अल्टीमेटली आज पूरी दुनिया स्टॉप हो गई है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, जिनको केवल कंजम्पशन की आदत है, 6 महीने से उनके कंजम्पशंस लिमिटेड हो गए, यही उनकी मेंटल हेल्थ का इशू बन गया। सोर्सेस ऑफ कंजम्पशन हैज बीन लिमिटेड फ्रॉम लास्ट 6 months. How much you can travel, how much you can eat, how much you can watch. We have created unlimited stuff to consume and which somehow eat our whole day. कि अगर हमको 13 घंटे जगना है या 14 घंटे रोज जगना है तो आज हमारे पास इतनी चीजें हैं जो हम 14 घंटे कंज्यूम करें, उसके बाद भी नई नई चीजें निकल करके आ रही हैं कि पूरी लाइफ में हम कंज्यूम नहीं कर पाए। नया नया पिताजी दृष्टांत देते थे, सड़क के किनारे एक नंगा भिखारी बैठा था, वो चाहता था कोई धोती दे दे, भीख मांगते किसी ने उसको धोती दे दी। थोड़ी देर बड़ा खुश हुआ, फिर सोचा बिना कुर्ते के धोती किस काम की, कोई कुर्ता दे दे, किसी ने कुर्ता दे दिया। थोड़ी देर बाद जेब में हाथ गई तो बोला खाली जेब का कुर्ता किस काम का, तो साल भर में 2000 रुपया भी इकट्ठा कर लिया। दिन भर बड़ा खुश हुआ, फिर सोचा अब ये 2000 चोरी ना हो जाए तो 500 रुपया खर्च करके एक झोंपड़ी बनाई, उसमें रहा। थोड़ी देर में गर्मी लगी तो सोचा यार 500 रुपये का एक पंखा भी ले आऊं, फिर और भीख मांगनी शुरू करी, अब तो एक बाथरूम भी यहीं पर ही बना लूं, अरे अब तो एक शादी भी किसी से रचा लूं, अरे अब तो एक बेटा भी मेरा हो जाए, अरे अब ये तो पढ़ ले। करते 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 वो सड़क के किनारे बैठने वाला भिखारी राजा बन गया, पर अभी भी भिखारी है। पहले धोती कुर्ता मांगता था, अब दूसरे किंगडम्स को लूटना चाहता है। हमारी कंजम्पशन की आदत इतनी ज्यादा हो गई कि हम उसके लिए प्रकृति को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिए, और जिसकी प्लेजर की फाउंडेशन केवल कंजम्पशन था वो 6 महीने से डिप्रेशन में, क्योंकि उसके पास लिमिटेशंस हैं। पर एक चीज मैं बताऊं, कितने साधु हैं, कितने संत हैं, कितने आचार्य हैं, कितने गोसाई बालक हैं, आप जानते हो, कितने कथावाचक लोग हैं, कथाकार लोग हैं। मैं अपना भी शेड्यूल आपको बताऊं तो 6 महीने 6 दिन भी वृंदावन रह जाऊं तो बड़ी बात है, पर पूरे दुनिया में कितने संत लोग हैं जो नॉन स्टॉप ट्रैवल करते थे, पर 6 महीने से वो कहीं नहीं गए। वो जिस जगह हैं, मैं भी बताऊं तो मेरे साथ जीवन में पहली बार घटा होगा कि मैं वृंदावन 6 महीने से हूं, पर मैंने नहीं सुना कि कोई साधु डिप्रेशन में, कि कोई कथावाचक को स्ट्रेस हो गया है, कि अब उसने मेंटल हेल्थ के लिए कहीं जाके काउंसलिंग शुरू करी है। ऐसा नहीं हुआ। आई डोंट नो, आपने सुना हो तो मुझे ज़रूर बताना, पर मैं तो सबके टच में रहता हूँ, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े संत से, पर मैंने नहीं सुना। क्यों? somehow if you can balance the desire of consumption you can be happy। ऐसे समझो, एक तोता आया, कौवा पानी पीना चाहता था और घड़े में लिमिटेड पानी था, तो उसने क्या किया, कंकड़ी डालनी शुरू करी, पानी ऊपर आ गया, उसने पानी पीना शुरू कर दिया। हमारे साथ भी यही होता है। हमारा हृदय ही घड़ा है जिसमें सारी ब्लिसफुलनेस है, सारा सुख अंदर भरा हुआ है।
हम क्या कर रहे हैं, बाहर की चीजों को कंकड़ी उस घड़े में डाल रहे हैं, जिससे अंदर का ही पानी अपना बढ़ रहा है और हम सोच रहे हैं हमको खुशी मिल रही है। पर अगर इफ यू कांट गो आउटसाइड, लेट्स गो इनसाइड। अगर आपको ये एबिलिटी पता चल गई कि जो सोर्स ऑफ दैट हैप्पीनेस है, अगर आपने उसको फिगर आउट कर लिया स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंचकर, तो यू डोंट नीड टू पुट द आउटसाइड स्टोन्स टू रीच टू दैट वाटर। यही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। तो पहली बात यह है, सब कुछ समझने के बाद एकमात्र, सब कुछ मटीरियली पाने के बाद भी जो एटर्नल हैप्पीनेस है वो स्पिरिचुअली ही अचीव होगी। अब देयर आर मेनी पाथ टू एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअलिटी। देखो, गोपी गीत की ऐसी इंटेलेक्चुअल भूमिका मैंने भी आज तक नहीं बनाई। आप सब वैष्णव लोग हो, अमेरिका में हो, बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग हो, तो ये बड़ी अलग भूमिका है गोपी गीत की। मैं आपको एक सामान्य लेवल से गोपी गीत के लेवल तक ले जाऊंगा। बस जस्ट पे योर अटेंशन, लिसन टू इट केयरफुली। अब उस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए, अचीव करने के लिए, there are many different ways which has been explained, and not just explained, in fact practically many have gone through those different ways and have experienced the eternal happiness, have experienced the blissfulness and reached to that level of spirituality. There have been many examples. डिफरेंट लेवल्स उस तक पहुंचने के अचीव किए। पहली बात समझो, स्पिरिचुअलिटी का लेवल क्या है। आप काइंड ऑफ 4 डायमेंशंस हैं। एक आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, एक आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी है, दूसरा आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है, और चौथा फिर आपका स्पिरिचुअल लेवल है। शारीरिक स्थिति पर स्पिरिचुअलिटी नहीं घटती। शरीर फिट होना चाहिए, इमोशनली आप बैलेंस्ड होने चाहिए, इंटेलेक्चुअली आप कन्विंस्ड होने चाहिए, तब उसके बाद स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंचते हैं। अब यहां पर पहुंचने का बहुत सारे रास्तों में 3-4 रास्ते प्रधान कहे गए हैं। एक रास्ता है कर्म का रास्ता। कर्म किसे कहते हैं, बहुत लंबा मैं नहीं कहूंगा, छोटे में कहूंगा। हम ये समझते हैं कि आई बिलीव इन कर्मा, इट्स अ वेरी पॉपुलर स्टेटमेंट। इट डजंट मैटर इफ यू बिलीव इट और यू डोंट बिलीव इट, स्टिल एग्जिस्ट। But you need to understand the real definition of karma. It is not what you do from morning 9 o'clock to evening 6 o'clock. Your job is not the karma. Even now what you are doing, listening on the Zoom app, this beautiful Gopi Geet Vachanamrit from Vrindavan is also a karma. Sitting there is also a karma. Sleeping is also a karma. Eating is also a karma. Karma is not what you are doing. Karma is the goal behind your action. Karma is not action. Karma is the goal behind your action. In simple language, for an example, एक चोर के पास भी चाकू होता है, एक डॉक्टर के पास भी चाकू होता है। मजे की बात यह है कि सभी अपना मुंह भी ढक के, इस समय तो सभी मुंह ढक के घूम रहे हैं, सभी ने मास्क लगा रखा है और दोनों ही चाकू चलाते हैं। पर जब चोर चलाता है तब आप 911 पर फोन करते हो, पर जब डॉक्टर चलाता है तो फॉर्म पर सिग्नेचर भी कर देते हो कि इट्स नो प्रॉब्लम इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस। दे आर परफॉर्मिंग सेम एक्शन बट द गोल इज डिफरेंट। एक चक्कू चला रहा है प्राण लेने के लिए, दूसरा चाकू चला रहा है प्राण बचाने के लिए। गोल अंतर है। तो कर्म, हर चीज का कर्म। तो आप ये सोचो कि मैं सुबह थोड़ी देर गरीब को खाना खिला दूं, आई बिलीव इन गुड कर्म। यस, इट्स गुड फॉर दैट हाफ एन आवर यू हैव परफॉर्म गुड, बट इफ यू आर अ कर्म योगी then that has to be practiced 24/7
which is not a very easy task. Are you also sleeping for others? Do you have this approach towards karma? Are you also eating for others? You cannot. You would say, I am sleeping for myself. I am not saying that don't become a karma yogi, but you need to understand the real definition of karma yogi. It's not an easy task. दूसरा वे है ज्ञान योग का, which is also not a very easy task. What does Jnana Yoga means? In a very simple language, as I explained Karma Yoga, I will simply explain Jnana Yoga. Jnana Yoga simply means everything is God. And it is not just the belief, it should be in action, it should be in experience. That every attitude which you are doing, you should consider that ant, that lizard, that mice, everything. This is what I experience of a knowledgeable person who understands who is he and what is everything. Technically, considering everything as an illusion and looking at that supreme personality of God within you. आप कौन हो? तो ये भी ऑलवेज इतना आसान नहीं है. फिर तो पत्नी में भी भगवान है, फिर उससे झगड़ा बंद करना चाहिए. फिर सब में जिससे लड़ाई हो जाती है वो उसमें भी भगवान है. ऐसा नहीं है कि ऐसा लोगों ने अनुभव नहीं किया है. नामदेव बैठ करके रोटी बना रहे थे और एक कुत्ता रोटी लेके चला गया. नामदेव पीछे पीछे भागे, विट्ठल विट्ठल इसमें घी तो लगा ले. लोगों ने कहा कमाल करते हो, ये कुत्ता है, विट्ठल नहीं है, ठाकुर जी नहीं है. उसने कहा तुम्हारी दृष्टि में कुत्ता है, मेरी दृष्टि में तो मेरे विट्ठल नाथ जी हैं महाराज. पर इतना लेवल पहुंचना, उसके बाद पहुंच भी गए तो अगर आप में थोड़ा सा भी ईगो आ गया तो सब समाप्त हो गया. दैट आई नो दिस. इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग कि अचीविंग इट इज वेरी डिफिकल्ट. इट्स वेरी इजी. एक्सपीरियंसिंग इट इज ऑल्सो वेरी इजी, बट प्रैक्टिसिंग इट और उसको निभाना, निर्वाह करना, कोई भी दोष न हो. न कर्मयोग को इतनी कहीं ना कहीं स्वार्थ में तो बात आई जाती है कि हम अपने लिए करें. कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, किसी को कोई वेलफेयर में भोजन बांटना हो गरीब लोगों को, तो कई बार मन में आ जाता है आज क्या बनाया जाए. बोले चलो एक काम करते हैं, थेपला बनाते हैं, वो भी खाएंगे अपन भी खाएंगे. अपने को थेपला पसंद है तो हम अपनी पसंद का थेपला बांटेंगे. तो कर्मयोग में यहां भी गड़बड़ हो गई कि हमने अपना विचार कर लिया. यह कर्मयोग की परिभाषा है. सेकंड ज्ञान योग, कंसिडरिंग एवरीथिंग इज गॉड. इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क. टेररिस्ट में कैसे देखोगे भगवान, बताओ कैसे देखोगे. तीसरा है वैराग्य, being renunciation, being renounced. Renunciation का मतलब हुआ कि अब सब illusion है, everything is dream. पति भी सपना है, पत्नी भी सपना है. It's not very easy to consider पति पत्नी a dream. पत्नी को बोलो आप तू सपना है, वो कहेगी फिर आज तेरे को रात में सोने ही नहीं दूंगी कि तू सपना ही नहीं देख पाएगा. Being renounced of everything, and not just, it's not just a belief. In fact, it should be physically practiced also. Physically practiced also. इतना वैराग्य चढ़ गया महाराज, बुद्ध को वैराग्य चढ़ गया. एक मृत शरीर, एक बूढ़े आदमी को देखा. बुद्ध अपने सारथी के साथ जा रहे थे.
उन्होंने पहली बार किसी बूढ़े आदमी को देखा, उन्होंने कहा ये क्या जीव है? सारथी ने कहा जीव नहीं है, ही इज एन जस्ट एन ओल्ड मैन, यू वुड बिकम ओल्ड, आई वुड बिकम ओल्ड। अच्छा, ही वाज सरप्राइज्ड। देन फर्स्ट टाइम ही सॉ अ डेड मैन, ही सेड व्हाट हैपेंड नाउ? ही सेड ये मर गया, खत्म। फिर बोले आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है। बुद्ध ने कहा रथ रोक, और रथ से उतर गए। कहां जा रहे हो? बोले मरने से पहले ये जानना चाहता हूं जीने क्यों आया था महाराज। वैराग्य कोई प्लानिंग के साथ नहीं घटता कि चलो मैं धीरे धीरे छोड़ूं, अब once a year I will come to India from America, then twice a year, then slowly. अरे जिसको वैराग्य घटना होता है 1 घंटे में, 1 मिनट में घटता है महाराज। 1 क्षण में चल दिए बड़े बड़े राजा, 1 क्षण में चल दिए, 1 सेकंड नहीं लगा महाराज। भर्तरी को वैराग्य आया, 1 सेकंड में आ गया। बट अब उसमें भी तकलीफ है। चलो हो सकता है फैमिली में प्रॉब्लम हो, बहुत बड़ा लॉस हो जाए, हस्बैंड वाइफ में फाइट्स हो, ये संसार नीरस लगे, तो हो सकता है बहुत आसान हो वैराग्य होना, पर फिर उसको निभाना सरल नहीं है महाराज। कहीं भी आकर्षण फिर पैदा हुआ कि गड़बड़ हो गई महाराज, सारा वैराग्य समाप्त हो गया। मैं जानता हूं कितने सारे लोगों को, जब फैमिली मैन थे तब 4 कमरे का घर था, 4 कमरे की टेंशन थी। जब से सन्यासी हुए 400 कमरे का आश्रम बना लिया, अब 400 कमरा की टेंशन है। अरे मैंने कहा काई का वैराग्य लिया भाई, पहले 4 कमरे की टेंशन थी, अब 400 कमरा की टेंशन। पहले 4 कमरा सफाई कराता था, अब 400 कमरा सफाई कराता है। पहले केवल घर में 40 गेस्ट आते थे, अब 4000 गेस्ट आते, और बड़ा झंझट पाल लिया। क्या महाराज? तो बहुत सारे रास्ते, उनमें मैं मुख्य बता रहा हूं। इस माया को, इस संसार को इल्यूजन समझ करके इससे रिनाउंस्ड हो जाना, ये वैराग्य है। ज्ञान का सीधा अर्थ है सब में भगवान को देखना, ये ज्ञान योग है। और कर्म योग का सीधा सीधा अर्थ है स्वहित से बिल्कुल ऊपर उठ जाना। पर ये सब रास्ते हैं, सबने इनसे पाया है भगवान को, स्पिरिचुअलिटी को अचीव किया है, पर ये रास्ते सरल नहीं है। और इन सब के बाद एक रास्ता है भक्ति योग का रास्ता, भक्ति का रास्ता। सच कहूं तो यह सबसे कठिन होते हुए भी सबसे आसान है, सबसे कठिन, क्योंकि हमको इमोशंस को, वैराग्य में इमोशंस को दबाना पड़ेगा, भक्ति में इमोशंस को दबाना नहीं पड़ेगा, इमोशंस को मोड़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जो इमोशन दुनिया के लिए वो इमोशन ठाकुर जी के साथ हो, इतना ही तो कहना है। किसने? वैराग्य वाला है तो ज्यादा नहीं बनाओ खाना, एक ही रोटी, एक ही सब्जी में रोटी खाओ, लीस्ट कंजम्पशन कर दो। पर भक्ति में कहते कोई तकलीफ नहीं, खूब अन्नकूट और 56 भोग बनाओ, पर हां लक्ष्य ठाकुर जी होने चाहिए। अभी पुरुषोत्तम मास में ठाकुर जी का 56 भोग वैष्णव टेम्पल में हुआ, मुझे भी फोटो देखने को मिली। खूब बनाओ। वैरागी को कहा जाएगा सारे आभूषण अलंकार सब फेंक दो, भक्त कहेगा कुछ मत फेंको, पर सब लाओ, पर वो सब ठाकुर जी के लिए करो। भक्ति, किसी ने मेरे पिताजी से पूछा कि जय जय हम भक्ति कहां से शुरू करें, तो पिताजी ने उसको पूछा बता तेरे घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं? उसने कहा 4 हैं, मैं, मेरी वाइफ, एक सन एंड अ डॉटर। तो पिताजी ने कहा एक काम कर, कल से 4 नहीं मानना, कल से 5 मानना। बोले 5वां कौन? बोले 5वें ठाकुर जी। बस सो सिंपल।
4 के लिए जो करता वो 5वें के लिए शुरू कर दे। बस 4 का भोजन बनता 5वें का बनेगा, 4 का कपड़ा आता 5वें का आएगा, 4 का घर बनाता है तो 5 में ठाकुर जी का, कृष्णा टेम्पल का भी, हम खूब वैष्णव टेम्पल की भी सेवा करेंगे। 4 को टाइम देता है कि नहीं तो 5वें को भी टाइम देंगे। 4 के लिए जाता है कि नहीं तो 5वें के लिए भी जाएंगे। सब करना है। यहाँ ज्ञान में काम क्रोध से ऊपर उठना है। वैराग्य में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब माया माननी है। पर भक्ति में इनको दबाना नहीं है। गोप्य कामात भयात कंसो, क्रोध भी आया तो शिशुपाल ने ठाकुर जी पर क्रोध करके अपना धाम प्राप्त कर लिया। गोपियों ने काम से प्राप्त कर लिया। लोभ भी अगर भजन का आ गया, ठाकुर जी की सेवा का आ गया तो वो भी उद्धार कर देगा। और एक बात कहूं दीपक भाई, सेतु भाई, दीपक भाई साथ बैठे हैं मंदिर में, हमको दर्शन हो रहा है, साथ बैठे हैं। भक्ति में तो ज्ञान खुद जन्म लेता है महाराज। भक्ति में तो वैराग्य खुद जन्म लेता है। भक्ति में तो कर्मयोग खुद जन्म लेता है, खुद प्रकट हो जाता है। जन्म भी नहीं लेता, प्रकट होता है। भक्ति के बिना ज्ञान जन्म लेता है। और एक बात बोलूं, जो चीज जन्म लेती है उसकी मृत्यु निश्चित है, पर जो प्रकट होती है ना वो कभी नहीं मरती। गोपी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाती, पर गोपी ने जो बोल दिया आज उसके ऊपर यूनिवर्सिटी थीसिस करती है। भक्ति में ज्ञान भी जन्म होता है, गोपी गीत में ज्ञान भी है। भक्ति में वैराग्य भी अपने आप प्रकट हो जाता है। एक चीज बताओ, क्या ऐसा वैरागी कोई हुआ? ये गोपियां घर में ही थीं, कृष्ण ने वंशी बजाई रात में रास में, और गोपियां सब छोड़कर चली आई। ऐसा वैराग्य। एक साची बात बताओ, जितनी सेवा भक्त करता है क्या उतनी सेवा कोई कर पाया? भक्त कितनी सेवा करता है महाराज, हर जन की सेवा करता है। 56 भोग भी ठाकुर जी को लगाए तो अल्टीमेटली बंटता तो सभी को ही है, सभी को प्रसाद मिले। क्या किसी की जाति पूछी जाती है? किसी की आवश्यकता, कोई गरीब आए उसको भी मिले, कोई अमीर आए उसको भी मिले। वैष्णव कितनी सेवा करता है महाराज। पूरी दुनिया में जितने ठाकुर जी के मंदिर हैं, सब मंदिरों से कितने लोगों का पोषण होता है महाराज। भारत में आप विचार करो, सच बात कहूं, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जो सोसाइटी के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति का पोषण करती हो। पर मंदिर ऐसा है सेतु भाई कि जो मंदिर बनाना हो तो यहाँ फूल वाले का भी पोषण होता है, ठाकुर जी की माला आती। यहाँ कपड़ा सिलने वाले का भी पोषण होता है, ठाकुर जी का पोशाक पर्दा आता है, पिछवाई बनती है। यहाँ फैब्रिक इंडस्ट्री का भी पोषण होता है, यहाँ कारपेंटर का भी पोषण होता है, ठाकुर जी का सिंहासन बनता है। यहाँ ज्वेलरी वालों का भी पोषण होता है, गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी बनती है। यहाँ म्यूजिशियंस का भी पोषण होता है, हवेली जी में कीर्तन होता है नित्य। यहाँ ब्राह्मण का भी पोषण होता है क्योंकि वो ठाकुर जी की सेवा करता है। यहाँ वैश्य का भी पोषण होता है कि उसके द्वारा उसे दान पुण्य करके अपने धन को शुद्ध करने का अवसर मिलता है। यहाँ क्षत्रिय का भी पोषण होता है, यहाँ शूद्र का भी पोषण होता है। ये चारों कास्ट हैं। आज बहुत इस कास्ट को गड़बड़ समझा, मैं गड़बड़ नहीं मानता। भगवान कहते हैं, भगवान के मुख से ब्राह्मण बना, हाथ से क्षत्रिय बना, पेट से वैश्य बना और पैरों से शूद्र बना। पर भगवान तो वैकुंठ में लेटे हुए हैं। अगर खड़े होते तो अपसाइड डाउन होता, पर जब कोई लेटा है तो चारों एक बराबर है।
जिस लेवल पर सिर है उसी लेवल पर पैर है। ये तो केवल पॉलिटिशियंस ने इस कास्टिज्म को इतना मिसअंडरस्टूडली एक्सप्लेन किया और समाज में उसको मिसअंडरस्टूडली प्रैक्टिस की गई, जिससे हम क्या बोलें, बहुत गड़बड़ हुई है। पर सच में समझा जाए तो वेद विज्ञान है। यहाँ आज भी तो डिफरेंट लेवल्स पर लोग, ये एरिस्टोक्रेट है, ये मिडिल क्लास है, ये हाई क्लास है, ये पुअर क्लास है, कितनी क्लासेस में बांट रखा है दुनिया को। आज अमेरिका जैसे देश में थोड़ी देर पहले ही राइट्स हुए थे, केवल कलर ऑफ द स्किन के लिए इतना मुश्किल होती है महाराज। बेल्जियम का 5 हिटलर के बराबर था जो बेल्जियम का राजा था किसी जमाने में। और मैं तो अभी थोड़े दिन पहले चाइना की लेटेस्ट न्यूज सुन रहा था, अभी भी चाइना में स्किन कलर को लेकर के जितना झंझट है अमेरिका में भी नहीं होगा। आप गूगल करके देखिए वहां, बल्कि मैं अभी सुन रहा था एक वीडियो में, अमेरिका की चेन है मैकडॉनल्ड्स, जो चाइना में उनकी ब्रांचेस है ना, उसमें तो उन्होंने पोस्टर तक लगा रखा है जो मैंने सुना कि ब्लैक मेन्स आर नॉट अलाउड। बताओ, इतना झंझट है। ये सब मिक्स हुआ, पर भारत में कोई कास्टिज्म ऐसा नहीं था पहले, उस पर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हुए। तो मैं बात मुख्य रूप से आऊं भक्ति। भक्ति में ज्ञान वैराग्य खुद जन्म लेता है, कर्म खुद जन्म लेता है। भक्त अच्छा कर्म करने का ही लक्ष्य, उसका कर्म का लक्ष्य तो खुद का पोषण है ही नहीं, वो कर्म भी क्यों करना चाहता है? ठाकुर जी की सेवा के लिए। और ठाकुर जी की सेवा जब की जाती है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने आप पूरी सोसाइटी की सेवा होती है। तो भक्त कर्म योगी भी होता है, ज्ञान योगी भी होता है, वैराग्य योगी भी होता है और भक्ति योगी भी होता है। इसलिए उस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में जो डिफरेंट वेज हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इजी, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और जिस पर सबसे ज़्यादा लोग जिसे अचीव कर पाए हैं, वो भक्ति योग का रास्ता है। अब एक और बात मैं कहूँ, टाइम कम हो रहा है। भक्ति क्या है? देखो, भक्ति क्या है, आप सब इतने लोग सुन रहे हो। वैसे तो भक्ति की परिभाषा करना असंभव है। देवर्षि नारद ने नारद भक्ति सूत्र में कहा, परम अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इज दिस व्हाट एन इटर्नल लव इज। इफ यू कैन एक्सप्लेन इट, that means it is not bhakti. Nobody has ever explained it. It's unexpressible. भक्ति को महसूस किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया, जैसे जैसे आनंद को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको पर्सोनिफाइड थोड़ी ना किया जा सकता। आनंद एक एक्सपीरियंशियल स्टेज है, ऐसे ही भक्ति भी अनुभव का विषय है। कोई कैसे करता है, कोई कैसे, स्पेसिफिक नहीं है। वैराग्य स्पेसिफिक है, ज्ञान स्पेसिफिक है, कर्म स्पेसिफिक है। कर्म बिल्कुल स्पेसिफिक है, सेल्फलेस एटीट्यूड कर्म है। ज्ञान बिल्कुल स्पेसिफिक है, एवरीथिंग इज गॉड। वैराग्य बिल्कुल स्पेसिफिक है, दिस इज ऑल इल्यूजन, यू नीड टू बी रिनाउंस्ड। पर भक्ति स्पेसिफिक ही नहीं हो सकती। कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई कुछ चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न कर रहा है, कोई कुछ नहीं चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न कर रहा है, कोई वित्तजा सेवा कर रहा है। वल्लभाचार्य जी ने 3 प्रकार की सेवा लिखी है। कोई वित्तजा सेवा कर रहा है, कोई तनुजा सेवा कर रहा है, कोई मानसी सेवा कर रहा है। अब मानसी सेवा में तो फिजिकली वो कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे। श्रीनाथ जी विराजमान थे, विट्ठलनाथ जी का शिष्य, वो आगरा गया जतिपुरा से, और आगरा में एक हलवाई बड़ा सुंदर जलेबी बना रहा था। ठाकुर जी को जलेबी बहुत पसंद है, और वृंदावन में भी जतिपुरा की जो आलू की जलेबी है ना, व्रज में वो बड़ी प्रसिद्ध है, आप सबने खाई होगी। ठाकुर जी को आलू की जलेबी बड़ी पसंद आती है,
बड़ी हमको भी खूब पसंद, हमने खूब खाई है आलू की जलेबी, हमको सब बहुत अच्छी लगती है। तो आगरा में कोई बैठ के महाराज जलेबी बना रहा था, तो विट्ठलनाथ महाप्रभु का शिष्य गया, आगरा गया हुआ था, और उसके मन में लालच आया, वाह जलेबी, और सोचा वाह अगर ठाकुर जी ये जलेबी आरोगते तो कितना आनंद होता। ऐसा सोच के आंख बंद करके मानसी भाव से ठाकुर जी को जलेबी अर्पित करी। इधर गोसाई जी सेवा कर रहे थे और श्रृंगार आरती, श्रृंगार करके श्रृंगार आरती के लिए एकदम पर्दा खोला तो ठाकुर जी का हाथ ऊपर था और ऊपर वाले हाथ पर जलेबी लगी हुई। ठाकुर जी ने एकदम यूं की और ठाकुर जी जोर जोर से सांस ले रहे थे। He was breathing heavily। तो गोसाई जी ने पूछा ठाकुर जी क्या हुआ? अरे वो तुम्हारे शिष्य ने आगरा से जलेबी भोग लगाई, तो मैं यहाँ जतिपुरा से भाग कर गया आगरा और जलेबी उठाई और जलेबी खाई। थोड़ा पूछ तो लेते, तुमने पर्दा खोल दिया, आधी खाई आधी नहीं खाई, आधी हाथ में लग रही है हमारे। ओ गोसाई जी ने पर्दा लाया, ठाकुर जी आरोग लो आरोग लो आरोग। जब ऐसी लीला होती है तभी कई बार श्रीनाथ जी जाओ तो कई दर्शन पर्दे में होते हैं, कई बाहर होते हैं। बोले आज ग्वाल के दर्शन ही नहीं खोले, बोले आज राजभोग के दर्शन ही, क्यों? बोले ठाकुर जी लीला कर रहे हैं भाई, अभी सबके सामने नहीं होंगे। क्या ठाकुर जी के मधुर मधुर लीलाएं हैं हमारे। मुझे तो ऐसा लगता है 6 महीना से वैष्णव टेम्पल के ठाकुर जी भी लीला कर रहे हैं अंतरंग। सब लोगों को कहा घर में बैठो, इतना देर से 56 भोग दिखाते थे, हमको खाना लडुआ, हमको खाना महाराज श्रीखंड, हमको माखन मिश्री आरोगना है। सबको घर भगा दिया महाराज, कोरोना वायरस फैला दिया और ठाकुर जी बैठे बैठे लीला कर रहे हैं। वैष्णव की अपनी दृष्टि है महाराज देखने की। तो भक्ति तो अनएक्सप्रेसिबल है। बताओ, क्या सच बात बताओ, आज तक आप किसी प्रेमी को अपना प्रेम बता पाए हो? देखो वर्ड्स तो वही है, आई लव यू, पर अगर कोई 10% करता है तो भी आई लव यू बोलेगा, कोई 40% करता है तो भी आई लव यू ही बोलेगा, कोई 80% करता है तो भी आई लव यू ही बोलेगा, सभी वही बोलेंगे। तो एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता। नारद जी कहते परम अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप मुंह का स्वादनवत। एक छोटा बच्चा हो घर में, कोई लालन हो घर में, अब घर में 10 सदस्य हैं, वो 10 के 10 बच्चे को आई लव यू बोलेंगे, 10 ही बोलेंगे, पर फिर भी बच्चा मन से एक्सपीरियंस कर लेता है कि किसका आई लव यू ज्यादा है और वो उसकी तरफ भागता है। शब्द तो वही है, उसका अनुभव ज्यादा है, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, इसलिए नारद जी ने कहा मुंह का स्वाद। फिर भी भक्ति की परिभाषा करना कठिन है महाराज। फिर भी भक्ति की कहीं किसी ने परिभाषा मानी, अल्टीमेट परिभाषा मानी, तो भक्ति रसामृत सिंधु में एक परिभाषा दी है जो व्रज के सभी विद्वान आचार्य रसिकों ने उस परिभाषा को माना। श्री वल्लभ महाप्रभु भी उस परिभाषा को लिखते हैं। हमारे यहां उसको कहा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मध्यनाव्रतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमः। और इसको पुष्टि में कहा, पुष्टि मार्ग में इसको बोला गया अन्याश्रय। आप सब वैष्णव अन्याश्रय को जानते हो, नहीं जानते तो फिर और आपको पुष्टि धर्म समझना चाहिए। अन्याश्रय उसको अच्छी तरह भक्ति रसामृत सिंधु में परिभाषा की। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है, उसकी अल्टीमेट स्टेज क्या है कि अन्याभिलाषिता शून्यम, मुझे कोई अन्यान्य हो जाना भक्ति है, ठाकुर जी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ये भक्ति की पराकाष्ठा। अन्याश्रय नहीं होना, ये भक्ति की पराकाष्ठा। और आनुकूल्येन कृष्णानुशीलम, देयर आर 2 डेफिनेशन। फर्स्ट इज
मेरे हृदय में किसी अन्य की अभिलाषा नहीं, देयर इज नो अदर डिजायर देन यू। और दूसरा, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, लाइक वॉट एवर आई एम डूइंग इट शुड बी इन फेवर ऑफ कृष्णा, इन फेवर ऑफ ठाकुर जी, इन फेवर ऑफ लालन, वॉट एवर आई एम डूइंग। जैसे घर में पत्नी हो, दिन में जो भी करे, पर वो अपना पर्सनल काम भी करेगी तो भी उसके दिमाग में उसका चलता रहेगा कि इट शुड बी इन फेवर टू माई फैमिली। पति कुछ भी काम करे, चाहे वो कहीं बाहर भी बिजनेस से गया हो, फिर भी वो इन फेवर ऑफ द फैमिली का थॉट रखेगा। ऐसे ही आप चाहे जो मर्जी करो, पर इट शुड बी ठाकुर जी के अनुकूल रहना, प्रतिकूल नहीं। चाहे वो आपका पर्सनल काम भी हो, अब आप खाने बैठे हो तो जो मर्जी खाओ, बस इतना सोचो कि ये खाना ठाकुर जी को अनुकूल है कि नहीं। और अगर आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के सोचो कि ये खाना और ये पीना ठाकुर जी को अनुकूल होगा तो खा लो। और अगर इतना सोच लिया आपने वैष्णवों, तो मैं आपसे सच कह रहा हूं, ना कुछ उल्टा सीधा खा पाओगे ना उल्टा सीधा पी पाओगे। इतना सोच लिया, बस इतना ही सोचना। पुष्टि मार्ग में उसको अन्याश्रय कहा गया। यह भक्ति की पराकाष्ठा है, और इसी पराकाष्ठा से गोपी गीत शुरू होता है। बंधु, सच बोलूं तो इतना देखो मैंने टाइम लगाया। ह्यूमन लाइफ, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, now ways to reach spirituality in which the devotion is one of the best and most influential and experienced way where easily many have achieved, and in that bhakti प्रेम सर्वोत्तम है। उस प्रेम में भी प्रेम की परिभाषा अन्याश्रय, किसी अन्य का आश्रय न लेना, प्रेम की सर्वोत्तम परिभाषा है। और वो परिभाषा में भी वो प्रेम जो कभी नहीं बोला गया, और इस दुनिया में पहली बार और अंतिम बार कभी वो प्रेम एक्सप्रेस हुआ, तो वो ये 19 वर्सेस ऑफ गोपी गीत में हुआ। थोड़ी सी हम 5 मिनट में इसकी भूमिका और बना लें, फिर थोड़ा गोपी गीत में चलें। देखो, ये सब गोपी हैं। गोपी कौन हैं? गो मतलब इंद्रिय, सेंसेस, जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से केवल ठाकुर जी का ही रस ले, उसको गोपी कहते हैं। जिसको कहा अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, जो ठाकुर जी के पूरे स्वरूप का अपने पूरे इंद्रिय से आनंद ले, वो गोपी। जिसकी आंख ठाकुर जी के अलावा किसी को न देखना चाहे। कोई बंदर भी पेड़ हिलाए तो वो बोले ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए, लालन आ गया, लालन आ गया। जिसका कान भगवान की वंशी के अलावा कुछ न सुन सके, उसको गोपी कहते हैं। तो जब हमारा डिवोशन इस लेवल पर पहुंचे, तब वो गोपी भाव है। ये सब गोपियां शरद ऋतु व्याप्त हो गई, और ठाकुर जी ने शरद ऋतु में वंशी बजाई। वंशी बजाई, सब गोपियों ने सुनी, और वो गोपियां वंशी सुनकर आई। एक बात समझना, आप भगवान को कब पा सकोगे? जब भगवान खुद बुलाएंगे, नहीं तो नहीं पा सकते। जब भगवान वंशी बजाए, दुनिया का, पहली बात मैंने कही, सबसे अच्छा स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस भक्ति। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, उससे भी ऊपर की बात, दुनिया में कोई रास्ता नहीं है जो भगवान से मिला दे। भगवान से तो भगवान खुद ही मिला सकते हैं। गोपी भी खुद नहीं जा पाई, जब ठाकुर जी ने वंशी बजाई तब गोपी जा पाई। जिसने वंशी सुनी, अर्थात जिसको सोई जानत जेहु देहु जनाई, आप ही तुम ही होई जाई। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, वो ही जान सकता है जिसको भगवान जनाएंगे। सोई जानत जेहु देहु जनाई। सब गोपी ठाकुर जी के पास पहुंची। अब भगवान का एक स्वभाव ध्यान रखना, आप गोपी के रास्ते पर चलना है तो ठाकुर जी को समझ के चलना पड़े।
गोपियों के आते ही ठाकुर जी ने सब गोपियों का स्वागत किया, आओ 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 आओ। अब पूछ लिया कि आप यहां क्यों आई हो। भगवान का ये स्वभाव पकड़ना, ठाकुर जी मेक श्योर करना चाहते हैं किसी से मिलने से पहले। क्यों? क्योंकि अगर भगवान किसी को भक्ति दे दें, किसी में भक्ति आ जाए, तो ठाकुर जी फिर उसके कंट्रोल में रहते। हम भक्त पराधीन हो। अब भक्त बोलेगा ठाकुर जी बैठ जाओ तो बैठा रहेगा, खड़े हो जाओ तो खड़ा रहेगा, प्रसादी पवाओ तो प्रसादी पाएगा। अब जो गोसाई जी कराते ठाकुर जी करते हैं, जो खिलाते वो ठाकुर जी को गोसाई जी खिलाते, ठाकुर जी खेलना शुरू कर देते। भक्त जो कराए ठाकुर जी वो करे। तो अपना कंट्रोल कोई देना चाहे उससे पहले चेक तो करेगा। अरे आप घर की चाबी भी किसी को दोगे तो भी तो उसको 10 बार चेक करोगे। तो ठाकुर जी तो अपना पूरा कंट्रोल भक्त को दे देते, उससे पहले चेक तो करेंगे। तो ठाकुर जी ने गोपियों को भी पूछ दिया, आप यहाँ क्यों आई हो रात में? ये ठाकुर जी का स्वभाव है। कहते जाओ जाओ घर जाओ घर जाओ, तुम्हारे घर वाले हैं, सब वेट कर रहे हैं। जब पहली बार श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर गए थे ना द्रौपदी के पास, जब द्रौपदी से पहला मिलना हुआ, ऐसा कहते द्रौपदी को ठाकुर जी के प्रति बड़ा प्रेम था। द्रौपदी ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करती थी और उसने भगवान के स्वागत के लिए एक नील कमलों की माला बनाई थी। और जब अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों आ रहे थे तो ठाकुर जी ने द्रौपदी से भी कह दिया, द्रौपदी ये अर्जुन भी है ना मेरे जैसा ही है, तू एक काम कर इसके गले में माला डाल दे। भगवान ने, द्रौपदी ने भगवान की बात मान ली और उसके गले में माला डाल दी। और महाराज वो जिंदगी भर इस बात पर पछतावा करती रही, क्योंकि सच बताऊं 5 पति होने के बाद भी द्वारिकाधीश ने रक्षा की है। जिंदगी भर कभी जंगलों में घूम, पहला दुख अर्जुन मिला, 5 पति हो गए, फिर जंगलों में घूमती रही, फिर महाराज अज्ञातवास किया, पूरे दरबार में नग्न करने का प्रयत्न हुआ, राजा बना पति, तो फिर उसने ही खुद स्वर्ग की तरफ आरोहण शुरू कर दिया। आप भी अपनी लाइफ में सोचना, ठाकुर जी सदैव जब उनकी तरफ बढ़ोगे ना तो एक एक ऑप्शन देंगे। यश भी एक ऑप्शन होगा, धन भी एक ऑप्शन होगा, और ठाकुर जी कहेंगे इनको माला डाल दो। अगर तुमने भी द्रौपदी की तरह माला डाल दी तो महाराज चूक जाओगे। तो एक तरकीब बता रहा हूं, गुप्त तरकीब। ठाकुर जी बोले मेरे पास आओ तो बात मानना ठाकुर जी की, और ठाकुर जी बोले मेरे से दूर जाओ तो ये बात तो ठाकुर जी की भी नहीं मानना। तो इतना विवेक होना चाहिए भक्त में कि ठाकुर जी की भी कौन सी बात माननी है। इसलिए तो भक्त के भीतर खुद ज्ञान प्रकट हो जाता है। यही ठाकुर जी ने जब वंशी बजाई तो रोज रात के 12 बजे गोपी सारा खानदान छोड़ करके आ गई, घर छोड़कर आ गई। और जब यही ठाकुर जी आने के बाद कहते गोपी अब तू घर चली जा, तो यही गोपी ठाकुर जी से लड़के प्रणय गीत गाने को तैयार हो जाती है। ठाकुर जी दशम स्कंद के 29वें अध्याय में 29th चैप्टर में गोपियों की प्रणय गीत की प्रार्थना है, जिसको ठाकुर जी के सामने कही है। तब भगवान प्रसन्न होते हैं। वाह, भगवान मेक श्योर करना चाहते हैं कि तुम केवल ऊपर ऊपर से कह रहे हो। कोई लोग कहता हम भगवान सब छोड़कर आपके चरणों में आएंगे। मंदिर आया, उसी समय कॉल आ गया, अरे आपकी लॉटरी लग गई भैया। तभी मुखिया जी से बोला, वैष्णव मुखिया जी ऐसा करो मैं आता हूं संध्या आरती का दर्शन करने। अभी राजभोग छोड़ो, क्यों? बोले वो $1 मिलियन की लॉटरी लगे, पर लॉटरी तो ले आऊं। द्रौपदी के सामने भी ऐसे अर्जुन की माला आई थी। ठाकुर जी बोले मैं तो ग्वाला हूं भाई, द्वारिकाधीश भी लोग प्रेम भाव में कहते हैं, असली द्वारिकाधीश तो उग्रसेन बाबा हैं, पर अर्जुन पांडुपुत्र है, इसको माला डाल दे। ठाकुर जी मेक श्योर करते हैं। गोपी को भी मेक श्योर किया, पर जब समझ गए कि गोपी पक्का अपनी है तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। नाउ यू टेक कंट्रोल, अब तू जैसे नचाएगी मैं नाचूंगा,
तू बैठाएगी बैठूंगा, तू खिलाएगी खाऊंगा। और तब रास प्रारंभ हुआ और सच में गोपी जैसे नचाती थी ठाकुर जी नाचते थे। पर अब इसमें भी गड़बड़ हो गई, ध्यान से सुनना। क्या गड़बड़ हो गई? गोपी को इस बात का भी अभिमान हो गया कि वाह वाह वाह, जिसके इशारे पर दुनिया नाचती है वो हमारे इशारे पर नाच रहा है। एक चीज भक्तों और आपको बता दूं, वैष्णवों, ठाकुर जी को सब पसंद है, केवल अभिमान ही पसंद नहीं है। हमारे पिताजी कहते थे, जय जय कहते थे, ठाकुर जी को दो खाने की इच्छा हो। अगर ठाकुर जी को कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है तो ठाकुर जी वैष्णवों का भाव आरोगते हैं, और जब ठाकुर जी को तीखा खाने की इच्छा होती है तब दुष्ट का अभिमान खा जाते हैं महाराज। ठाकुर जी को अभिमान किसी का पसंद नहीं महाराज। मेरे भगवान हैं इस बात का भी अभिमान पसंद नहीं है। देखो, गोपी को इस बात का अभिमान नहीं हुआ कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास, हमको तो इस बात का भी अभिमान हो जाता है। कोई पार्टी में आएगा तो भी अपनी गाड़ी की चाबी घुमा घुमा के आएगा कि पता तो चले मेरे पास रोल्स रॉयस है महाराज, दिखाएगा महाराज। अंदर से तो सभी एक सी हैं। कोई जमाना होता था शर्ट के ब्रांड पीछे लिखा जाता था, आज तो इतना बड़ा शर्ट के ऊपर ब्रांड लिखा जाता है। कोई शर्ट तो 500 रुपया की है, वो ब्रांड है 5000 रुपया का, उसका भी अभिमान। और मजे की बात बताऊं, मेरे पास बहुत कुछ है, इस बात का भी अभिमान हो सकता है। मैंने सब छोड़ दिया, इस बात का भी अभिमान हो सकता है। My father used to say, the biggest ego in the world is that I have no ego. दुनिया का सबसे बड़ा अभिमान ही यही है कि मुझे कोई अभिमान ही नहीं है। ये भी आदमी बड़े अभिमान से बोलता है कि मुझ में तो कोई अभिमान ही नहीं है। वाह भाई, कमाल कर दिया, सारू छे, पागल हो गया। ठाकुर जी एकदम वहीं अंतर ध्यान हो गए। देखो, सब छोड़कर आई गोपी, और इस बात का अभिमान है, अभिमान अपने भाग्य का हो गया कि देखो हमारा भाग्य, जिसके इशारे पर दुनिया नाचती है वो हमारे इशारे पर नाच रहा। ठाकुर जी ने कहा, ये मैं तुम्हारे भाग्य की वजह से नहीं, ये तो कृपा है। ठाकुर जी कृपा साध्य है, कर्म साध्य नहीं है, ज्ञान साध्य नहीं है, अरे भक्ति साध्य भी नहीं है। ठाकुर जी तो कृपा साध्य है। जब कृपा होगी तब ठाकुर जी प्राप्त हो। और गोपी तो समझी नहीं, तो ठाकुर जी वही अंतर ध्यान हो गए। अब गोपी सब जगह जाके खोजती थी। एक चीज बताऊं, ऑलवेज प्रार्थना पुरुषार्थ के बाद शुरू होती है। पहले गोपी ने खुद खोजा, ऐसे नहीं बैठ गई, जंगलों जंगलों में गई। अरे यहां तक कि भंवरे से पूछा, भंवरे बताना श्याम सुंदर कहां है। अरे अशोक के पेड़ बताना। पहले पुरलिंग वृक्षों से पूछा, फिर स्त्री जाति की फूलों से पूछा, हे मल्लिका के फूल, हे कच्चित तुलसी कल्याणी, हे वृंदा देवी, हे तुलसी देवी, बताओ ठाकुर जी कहाँ हैं। अब खोजते खोजते एक जगह चरण चिन्हों का दर्शन हुआ तो पता चला श्री राधा रानी को लेकर के ठाकुर जी अकेले चले गए। जब एक जगह देखा तो प्रिया जी भी वहां, राधिका भी वहां बैठी हुई थी। तब महाराज क्या करें, कहां खोजें? बोले जो वस्तु जहां खोई होती है वो वस्तु वहीं प्राप्त होती है। तब सब लोग जमुना किनारे गए, और भागवत जी में लिखा है, कालिंदिया कृष्ण भावना। जमुना जी ने गुरु रूप में सारी गोपियों को दीनता का उपदेश किया, दैन्य भाव प्रदान किया। जमुना जी ने सब गोपियों को कहा, अभिमान छोड़ो और दैन्य हो जाओ, सरल हो जाओ। महाराज, दुनिया में सबसे कठिन काम है सरल होना, बीइंग हम्बल महाराज, a real humbleness. Even if you become egoistic of your own humility, humbleness also, then it's a problem. दो भक्त थे, दोनों ने कहा मैं सबसे सरल, उसने कहा मैं एक जना कुर्सी पे बैठा, दूसरा फ्लोर पर बैठ गया।
उसने देखा मैं ज़्यादा हम्बल हूँ, उसने कहा यार ये तो नंबर बना गया, वो क्या करे। तो वो जा कर के और भी फ्लोर पे आसन हटा के बैठ गया। उसने कहा कमाल हो गया। तो वो और नीचे जाके उसने 1 फुट गड्ढा खोदा, उसमें बैठ गया। दूसरे ने 2 फुट, तीसरे ने 3 फुट, एक कुएं में कूद गया, दूसरा दरिया में ही कूद गया महाराज। हम्बलनेस के चक्कर में दोनों मरी महाराज। सरल होना बहुत कठिन है, सरल होना बहुत कठिन है। वाह, सरल होना दीपक भाई बहुत कठिन है। दुनिया में सबसे कठिन काम सरल होना है। कठिन होना बहुत सरल है। कठिन होना, किसी भी चीज को कठिन करके कहना बहुत सरल है, पर कठिन चीज को सरल करके कहना सबसे कठिन है। किसी चीज को कठिन बना देना बहुत सरल है, पर किसी चीज को सरल बना देना बहुत कठिन है। किसी भी चीज को कठिन बनाना बहुत सरल है। ठाकुर जी के दर्शन को कठिन बनाना बहुत सरल है महाराज। अभी 4 नियम लगा दो, रूल्स बना दो, सीढ़ी बना दो, ये बना दो, वो बना दो, पर ठाकुर जी के दर्शन को सरल बनाना बहुत कठिन काम है महाराज। श्रीनाथ जी जाओ इतनी भीड़ लगती है, बिहारी जी आओ इतनी भीड़ लगती है, द्वारिकाधीश जाओ इतनी। ठाकुर जी के दर्शन कैसे सरल तरीके से वैष्णव को हो जाए, उसके लिए कितना इंतजाम करना पड़ता है। पीछे का फ्लोर ऊपर करो, आगे का फ्लोर नीचे करो, फिर एक बार माता लोग आए, एक तरफ भाई लोग आए, एक दरवाजा खोले, सबको प्रसाद मिले, कितना महाराज। तिरुपति जाओ तो जब ठाकुर जी का वैकुंठोत्सव होता है और तिरुपति में ठाकुर जी की यात्रा निकलती है जब, या आप जगन्नाथ रथ यात्रा प्रसिद्ध है, भगवान जगन्नाथ जी को जाओ तो महाराज जगन्नाथ जी के अंदर जाके दर्शन करने हो, जहाँ इतनी भीड़, इतना मंदिर, इतनी सिक्योरिटी, तो बहुत कठिन। और उसमें भी विजातीय दर्शन नहीं कर सकता, वहां तो लिखा है केवल हिंदू दर्शन करेगा। एकमात्र जगन्नाथपुरी का मंदिर ऐसा है जहाँ स्ट्रिक्ट बोर्ड लगा है। ऐसा कहते हैं इंदिरा गांधी को भी रोक दिया था जगन्नाथ जी। पर जब जगन्नाथ जी रथ पर बैठते तब सब दर्शन कर सकते, तब चाहे कोई अंग्रेज हो, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान भी स्वागत करते, जैनी हो, जो हो, कोई नास्तिक हो तो भी दर्शन कर सकता है। पर भगवान के रेगुलर दर्शन का अरेंजमेंट करना कठिन नहीं है, और रथ यात्रा का अरेंजमेंट करने के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो भगवान को कठिन बनाने के लिए तो टेम्पल मैनेजमेंट भी पूरा नहीं लगाना पड़ता, पर भगवान को सरल बनाने के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एफर्ट करना पड़ता। बताओ, सरल बनाना कठिन है, कठिन बनाना सरल है, सरल बनाना कठिन है, और कठिन बनाना सरल है। तब महाराज जमुना जी ने दैन्यता का उपदेश किया, और फिर सब गोपी बैठकर भाव से बोलती हैं सुंदर रूप से ये 19 श्लोकों में अपने प्रेम को। तो ये मैंने सोचा थोड़ा मैं भूमिका बनाऊं, पहले व्यवहारिक भूमिका, वेरी प्रैक्टिकल और जो आवश्यक है वो भूमिका, फिर उसके बाद ये जो प्रेम का पथ है, अगर आपको गोपी के पीछे पीछे चलना है तो क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी। ये पथ नहीं जानोगे तब तक गोपी गीत तो केवल एक नॉर्मल सॉन्ग रह जाएगा जो किसी प्रेमी ने अपने प्रेमी के लिए गाया। पर आपको अगर गोपी गीत अपना बनाना है तो इस रास्ते पर चलना पड़ेगा, और इस रास्ते पर चलकर गोपी गाती है जयति ते दिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावका
सवस त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातस सरसे जो दरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद। गोपियां सबसे पहले ठाकुर जी के जन्म की जय शब्द से उच्चारण किया है। आज हम एक जगह गए थे, वहां कन्हैया जी कह रहे थे, वो कथा करते हैं, जो जो शब्द है ना वो संस्कृत में दाहक शब्द है, मतलब जलाने में जो शब्द का प्रयोग होता है। और कोई पुराण शास्त्र नहीं है जो जो शब्द से शुरू हो। जो शब्द से शुरू करना इतना अच्छा नहीं माना जाता, पर आश्चर्य की बात यह है कि श्रीमद् भागवत भी जो शब्द से शुरू होती है, जन्माद्यस्य। गोपी गीत भी जो शब्द से शुरू होता है, जयति तेधिकम। और वेदस्तुति भी ज शब्द से शुरू होती है, जय जय जयी हजा। सब ज कहने का अर्थ जो मन में है वही बात निकलेगी। हृदय में अग्नि है, हृदय जल रहा है, तो ज शब्द से ही उच्चारण होगा। तो महाराज गोपी कह रही है, ठाकुर जी की सबसे पहले जन्म कह के कह रही है, आपके जन्म से व्रज सब जगह से जीत गया। सच बात कहूं, ठाकुर जी के गोलोक धाम में सारी लीला हैं, जन्म लीला नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी तो वहाँ सदा रहते हैं, वहाँ तो जन्म होता नहीं है। जन्म लीला तो प्रगट व्रज में है, प्रगट वृंदावन में है, इसलिए गोपियाँ इसकी जय जयकार कर रही हैं। और कहा व्रज की तो ये महिमा है कि स्वयं लक्ष्मी भी वेलवन में आकर के विराजमान हो गई हैं। और त्वाम विचिन्वते, ऐसा सुंदर भाव प्रकट किया। दूसरे श्लोक में कहती है ठाकुर जी, शरदकालीन सरोवर के भी कमल की कांति को चुराने वाले आपके आंख ही हमें मार डालेंगे। आप आंखों से मारते हो, आपने कौरवों को देखा, आंखों से उनके प्राण हर लिए, तो आपको तो तीर उठाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे सुंदर सुंदर गोपी गीत के भाव। आज 2 श्लोकों का मैंने केवल भावार्थ और भूमिका बनाई। मैं 2 जन्म तक बोलूं तो गोपी गीत पूरा नहीं हो सकता। 2 दिन में तो दीपक भाई बस ये समझो कि उसकी खुशबू ली जा सकती है। फिर भी आप सब वैष्णवों ने सुना, आज कल टाइम पूरा हो गया है, अब ठाकुर जी के दर्शन का भी समय हो गया है। इसी वजह से अभी हम विश्राम करेंगे। आज भूमिका बनाइए, तो कल कुछ कुछ श्लोकों की चर्चा विशेष रूप से हम लोग कुछ न कुछ करेंगे। और फिर उसके बाद जितना संभव हुआ थोड़ा बहुत 19 श्लोकों के कुछ कुछ श्लोकों का विचार कर पुरुषोत्तम मास के ये 2 दिवस के वचनामृत गोपी गीत सत्र का आनंद हम लोग लेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वैष्णवों ने इसका लाभ लिया, और भी सब इसका लाभ लें। संडे है कल, तो ऐसा ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना है। सभी वैष्णवों को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। केवल 2 मिनट भगवान का हरे कृष्ण कीर्तन करके हम लोग फिर विश्राम करेंगे। फिर आगे से तो भाई जो सूचना होगी सबको देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोल। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधा रमण लाल की।